आइए दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। खास तौर से जो टीचिंग एग्जाम होगा वहां पर इसकी बड़ी अहमियत होती है, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, इस पर आज आपको बदलना मैं सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि एडजेक्टिव के फॉर्म में कुछ वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और उसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में चेंज करना होगा। यानी थोड़ा सा आप समझिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? जब किसी वर्ड से हम किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्सप्लेन करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त जानकारियां देता है, जिससे हम उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में और भली भांति परिचित हो पाते हैं और अच्छे से उसके बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। ऐसे शब्दों को, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। दोस्तों देखिए, जब हम नाउन पढ़ते हैं तो नाउन में 5 कैटेगरी होती है। एक होता है प्रॉपर नाउन, जो पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है, वस्तु विशेष की बात करता है, स्थान विशेष की बात करता है। एक होता है कॉमन नाउन, जो किसी कास्ट यानी कैटेगरी की बात करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन होता है जो समूह की बात करता है। एक होता है मैटेरियल नाउन, जो पदार्थ की बात करता है, मैटर की बात करता है। और उन्हीं में से एक अंतिम होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसकी बात करता है? दोस्तों थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। जो स्टेट बताता है। क्या बताता है? स्टेट बताता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या बताता है? स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। स्टेट बताता है, क्वालिटी बताता है, कंडीशन बताता है। ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा, यानी कि उसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि उसे आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसलिए क्वालिटी बताने वाला, स्टेट बताने वाला या एक्शन बताने वाला कोई भी ऐसा वर्ड क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। दोस्तों, तो एग्जामिनेशन में आपसे ऐसे क्वेश्चन, जो टीचिंग एग्जाम होता है खास तौर से, वहां पर डायरेक्ट एक वर्ड आपको दिया जाएगा और आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा। ऑप्शन भी दिया होगा, चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे ऑप्शनल होते हैं। तो वहां पर जैसे आपको लॉन्ग दे दिया गया और आपसे पूछेगा लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन या नाउन में चेंज करने पर क्या बनेगा, तो दोस्तों क्या बन जाएगा? लॉन्ग का लेंथ बन जाएगा। लॉन्ग का क्या बनेगा? लेंथ। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने रखे गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग से क्या बनेगा? लेंथ बन जाएगा। लॉन्ग क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं कहूं मेरे पास आई हैव अ लॉन्ग मार्कर, आई हैव अ लॉन्ग मार्कर, आई हैव अ रेड मार्कर, आई हैव अ गुड मार्कर, तो यहां पर एक मार्कर है, यानी कोई वस्तु है जिसके बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? उसकी लंबाई के बारे में, उसके कलर के बारे में बताया जा रहा है। जिसका मतलब कलर बताने वाला, रंग रूप बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। दोस्तों, तो एडजेक्टिव वाले वर्ड को किसमें चेंज करने के लिए दिया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करने के लिए दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर भी होंगे, या जब आप अदर कोई पार्ट पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको जानते रहेंगे तो वहां पर आसानियां होंगी। तो देखते हैं कौन किस में बदलता है। दोस्तों देखिए, ये एडजेक्टिव, ये सारे वर्ड्स किस में है? एडजेक्टिव में लिखे गए हैं, और इसको ये जब आप चेंज करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट है जो एडजेक्टिव का है, और इसे चेंज करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दोस्तों, जैसे लॉन्ग है तो लॉन्ग का क्या बन जाएगा? लेंथ हो जाएगा। लॉन्ग का मतलब होता है कोई भी चीज जो लंबा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग। लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लंबा का, लॉन्ग का लेंथ हो जाएगा, लंबाई हो जाती है। यंग का क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। यंग का मतलब जवान होता है, यूथ का मतलब जवानी होती है ना। यंग मैन हम कहते हैं जवान व्यक्ति, है ना, यंग मैन।
तो यंग से क्या बनेगा, यूथ बन जाएगा। हम्बल से दोस्तों क्या बनेगा, ह्यूमिलिटी बन जाएगा। डिसेंट से क्या बनेगा, डिसेंसी बन जाएगा। क्रिवल से क्या बनेगा, क्रिवलिटी बन जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं। उससे क्या बनेगा, डिसेंसी। कहते हैं बड़ा डिसेंट व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, उसका मैनर बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो डिसेंट क्या बता रहा है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है। किसी व्यक्ति मतलब किसी नाउन की, और नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है दोस्तों, एडजेक्टिव कहलाता है। क्रिवल, क्रिवल से क्या बन जाएगा, क्रिवलिटी। वो बड़ा क्रिवल व्यक्ति है। क्रिवल का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति, यानी क्रिवल हम किसको कहते हैं, जो व्यक्ति क्रूर होता है, निर्दयी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिवल कहते हैं। तो क्रिवल किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, अर्थात व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्रिवल की क्वालिटी है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्रिवल से क्या बन जाएगा, क्रिवलिटी। क्रिवल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, क्रिवलिटी। बिटर का क्या बनेगा दोस्तों, बिटरनेस बन जाएगा। बिटर का मतलब होता है कड़वा। जैसे सब्जी आपके घर में बनी वो कड़वा है, तो है ना, मिर्चा क्या है, कड़वा है। तो यहां पर मिर्चा क्या है, कोई वस्तु है, आप उसको क्या बता रहे हो, कड़वा, यानी कि किसी नाउन की विशेषता बता रहे हो, तो क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बिटर से क्या बनेगा, बिटरनेस, कड़वाहट हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग से क्या बनेगा, स्ट्रेंथ बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग से दोस्तों क्या बनेगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग क्या है, हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर है, तो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अब इससे क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ट्रू से क्या बनेगा दोस्तों, ट्रुथ हो जाएगा। ट्रू से क्या बनेगा, ट्रुथ हो जाएगा। तो ट्रू शब्द क्या है, ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है। अगला वर्ड लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट। शॉर्ट से क्या बन जाएगा, शॉर्टनेस। वैसे भी दोस्तों देखिए जहां पर नेस लग जाता है या टी वाई लग जाता है, देखिए यहां पर टी एच लग गया या फिर टी वाई लग गया, सी वाई लग गया दोस्तों, या नेस लग जाता है, तो ये सारे वर्ड क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। और जनरली कौन सा नाउन बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा। देखिए कोई भी वर्ड जिसके अंत में टी एच होगा या टी वाई होगा, सी वाई होगा, ये सारे वर्ड, या नेस लगा होगा, वो वर्ड आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वर्ड आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए इसमें से नाउन वर्ड कौन सा है, या उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है कि बताइए इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर टी एच लगा तो आप जान लीजिए वो नाउन है, टी वाई लगा है तो जान लीजिए नाउन है, सी वाई लगा हुआ है तो जान लीजिए नाउन है, एन ई एस एस नेस लगा हुआ है तो जान लीजिए कि वो क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। प्रूडेंट से क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रूडेंस बन जाएगा। डार्क से क्या बनेगा, डार्कनेस हो जाएगा। डार्क का क्या मतलब होता है, अंधेरा। तो अंधेरा क्या है, जैसे अंधेरी रात आपने कहा, तो रात क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। आपने उसको डार्क कह दिया तो डार्क क्या बताने लगा, उस रात के बारे में, यानी उस नाउन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एडजेक्टिव से क्या बना रहे हैं आप, नाउन बना रहे हैं। कैसा नाउन बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। अब डार्कनेस केवल फील करने वाली चीज होती है, ना कि वो दिखाई पड़ती है। उसका कोई फिजिकल ठोस कोई आकृति नहीं होती है, सॉलिड कोई रूप नहीं होता है। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका कोई ठोस आकृति या आकार नहीं होता है, बल्कि ये फील करने वाली चीज है। इसे आप ना देख पाओगे, ना इसे आप टच कर पाओगे। ठीक है, जो दिखेगा नहीं उसे हम टच कैसे कर सकते हैं। तो देखिए डीप का क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा दोस्तों। डीप का क्या होगा, डेप्थ हो जाएगा। वाइड का क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा। वाइड किसी चीज की चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं। तो ये किसी नाउन की विशेषता बता रहा है कि कोई चीज चौड़ा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव कह रहे हैं। अगर उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलेंगे तो वाइड का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विड्थ हो जाएगा। वाइज का क्या हो जाएगा, विस्डम हो जाएगा। जैसे सोलोमन was a wise king। वाइस किंग, सोलोमन कैसा राजा था, एक वाइस किंग था, एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो हम किसको कह रहे हैं, सोलोमन को वाइस कह रहे हैं। सोलोमन के वाइस का मतलब बुद्धिमान, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में बताने वाला या उसको एक्सप्लेन करने वाला, उसके बारे में बहुत सारी खूबियां, अच्छाइयां, बुराइयां बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। उसको डिस्क्राइब करने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो गुड क्या हो जाएगा, ये बहुत
बहुत ही सिंपल सा वर्ड है जो बहुत जगह पर यूज होता है। जैसे हमने कहा रमा इज अ गुड बॉय, है ना, रमा इज अ गुड बॉय। तो अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, गुड बॉय कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, रमा को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इससे जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुडनेस हो जाएगा। गुड का क्या होगा, गुडनेस होगा। वैकेंट का क्या हो जाएगा, वैकेंसी। वैकेंट का क्या होगा, वैकेंसी होगा। तो वैकेंट प्लस होता है या वैकेंट कोई चीज होती है तो उससे जब आप नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैकेंसी हो जाएगा। स्वीट से क्या होगा, स्वीटनेस हो जाएगा। स्वीट से दोस्तों क्या होगा, स्वीटनेस हो जाएगा। और ह्यूमन से क्या होगा, ह्यूमैनिटी होगा। ह्यूमन से क्या बनेगा, ह्यूमैनिटी। ह्यूमन का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर की जो क्वालिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं। तो ह्यूमन से क्या बन जाएगा, ह्यूमैनिटी बन जाएगा। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड थे जो एडजेक्टिव के फॉर्म में थे, उसको किस में चेंज किया गया है, नाउन में। और कैसा नाउन बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। ठीक है, तो लॉन्ग का लेंथ हो जाएगा, यंग का यूथ हो जाएगा, हम्बल का ह्यूमैनिटी हो जाएगा, डिसेंट का डिसेंसी हो जाएगा, क्रूअल का क्रूअल्टी हो जाएगा, बिटर का बिटरनेस होगा, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ हो जाएगा, ट्रू का ट्रूथ हो जाएगा, शॉर्ट का शॉर्टनेस हो जाएगा, प्रूडेंट का प्रूडेंस हो जाएगा, डार्क का डार्कनेस हो जाएगा, डीप का डेप्थ हो जाएगा, वाइड का विड्थ हो जाएगा, वाइस का विस्डम हो जाएगा, गुड का गुडनेस हो जाएगा, वैकेंट का वैकेंसी होगा, स्वीट का स्वीटनेस हो जाएगा, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी हो जाएगा। ह्यूमन का क्या होगा, ह्यूमैनिटी होगा। दोस्तों आई होप कि आइए दोस्तों कुछ और वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे इसको चेंज किया गया है। देखिए ब्रॉड लिखा हुआ है तो ब्रॉड का क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ब्रॉड का मतलब कोई भी चीज चौड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रॉड कहते हैं। ब्रॉड का क्या बनेगा, ब्रेथ बन जाएगा। फ्री का क्या बनेगा, फ्रीडम। फ्री का मतलब स्वतंत्र या आजाद होता है और फ्री का क्या बनेगा, फ्रीडम, आजादी हो जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगा। प्राउड से क्या बनेगा दोस्तों, प्राइड बन जाएगा। प्राउड अभिमान होता है। और ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी बन जाएगा। ब्रेव से क्या बनेगा, ब्रेवरी। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। नॉवेल से क्या बन जाएगा दोस्तों, नॉवेल्टी बन जाएगा। नॉवेल, नॉवेल का मतलब होता है कोई भी चीज जो नया होता है, या इसको उपन्यास भी कहा जाता है। तो उपन्यास या फिर यहां नॉवेल का मतलब कोई भी चीज जो न्यू होता है। तो नॉवेल से क्या बन जाएगा, नॉवेल्टी बन जाएगा। क्विक से क्या बन जाएगा, क्विकनेस बन जाएगा। क्विक का मतलब होता है शीघ्र या तेजी से, ठीक है। तो क्विक से क्या बन जाएगा, क्विकनेस बन जाएगा। यानी ये सारे वर्ड्स दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। इन्हें किसमें कन्वर्ट किया गया, किसमें चेंज किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज किया गया है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख सकते हैं कि किस तरह से बनता है। अगला कुछ वर्ड्स है, जैसे हाई से क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। हाई से क्या बनेगा, हाइट हो जाएगा। पुअर से पुअरनेस बन जाएगा दोस्तों। पुअर से क्या बनेगा, पुअरनेस। पुअर का मतलब होता है गरीब, तो पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर गरीब, और पुअरनेस गरीबी हो जाएगा। जस्ट से क्या बन जाएगा, जस्टिस बन जाएगा। जस्ट से क्या बनेगा दोस्तों, जस्टिस बन जाएगा। जस्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और जस्टिस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेन से क्या बन जाएगा, वैनिटी बन जाएगा। वेन का मतलब कोई भी चीज बेकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। तो किसी चीज को कहा जा रहा है बेकार, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वेन से क्या बनेगा, वैनिटी बन जाएगा। सेन से क्या बनेगा, सैनिटी बन जाएगा। इग्नोरेंट से क्या बनेगा, इग्नोरेंस बन जाएगा। इग्नोरेंट से क्या बनेगा दोस्तों, इग्नोरेंस हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म किया जाता है। इसी तरह से वर्ब है या दूसरे नाउन है, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। तो वो भी आपको अलग वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करते रहे। थैंक यू सो मच।